हेलो दोस्त, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो हम लोग स्टार्ट किए थे, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में जितने कॉन्सेप्ट हो सकते थे उतना कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी डिटेल्स में डील्स कर दिया है। और अब हमने ये दावा किया है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से हम 400 प्लस क्वेश्चन लाएंगे, एकदम बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन फॉर IIT JEE। चलिए सॉल्व करिए। ए कंडक्टिंग स्क्वायर लूप इज प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी विथ परपेंडिकुलर टू द फील्ड। अच्छा बात है, यहाँ पर मैं क्रॉस दर्शा देता हूँ। क्रॉस का मतलब आप समझते होंगे। पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डायग्राम बना देंगे। मैं क्या बोला कि आपको मेथड ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट लगाना है फिजिक्स में। फिजिक्स में अगर आपको 3 टेक्निक पता है ना, तो फिजिक्स का सवाल हल हुआ, चाहे वो एडवांस का हो चाहे ओलंपियाड का हो। आपको सबसे पहले कंपेयर करने आना चाहिए। कंपेयर करने टेक्निक नंबर 1। टेक्निक नंबर 2 बोलता है जो पूछा है उसको ऑप्शन में खोजिए कि वो है या नहीं है। बात खत्म, सिंपली। यही अगर 2 कॉन्सेप्ट पता है ना तो सवाल खत्म। फिजिक्स में जितने भी हम लोग कॉन्सेप्ट फार्मूला पढ़ते हैं, अगर ये मेथड रहेगा ना तो फिजिक्स में कोई ज़रूरत नहीं है कि उतना कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल में चर्चा करें। मैं इसको पहले आपको मेथड से शॉर्टकट इस मास्टर टेक्निक से सॉल्व करके दिखा देता हूँ। दोस्त पूछा क्या, पहले मैं ये दूंगा EMF। आप जानते हो जो होता है भैया, ई बराबर क्या होता है, B/V/L। अरे बोल दो, B/V/L। इसकी जो स्क्वायर की जो साइड थी उसकी लेंथ क्या थी भैया, A थी। तो भैया उसमें B तो है, L मतलब A तो है। यहाँ पर बोला है dV/dt बराबर अल्फा दिया है। अरे गधा हो, ये यही तो dV/dt, dV तो अल्फा है, dV/dt। अगर मैं अल्फा इंटू dt निकाल देता हूँ तो यहाँ पर ये क्या मेरा मिल जाएगा, अल्फा बराबर dV/dt, मतलब अल्फा बराबर dV/dt। स्पीड चेंज, चूँकि स्पीड ही तो चेंज हो रहा है, यानी अल्फा इसमें है, यानी ऑप्शन डी जो था सवाल का सही उत्तर था। ये सिंपल ही था। अगर आप चाहते हो कि सर सॉल्व कर दीजिए तो मैं बिल्कुल सॉल्व कर सकता हूँ, लेकिन इस सवाल को सॉल्व करने की क्या ज़रूरत है। आप देखिए, आप जानते हो भैया कि ई बराबर मेरा क्या होता है, B/V और L होता है। अरे बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। तो E बराबर B/L, उसकी कितनी थी साइड की, A थी। और आप जानते हो कि dV/dt रेट से वो क्या हो रहा है, चेंजिंग हो रहा है। तो क्या होगा यहाँ पर, dV/dt बराबर अल्फा, dV/dt बराबर अल्फा। आप एक और चीज़ जानते हो, V बराबर R ओमेगा। तो dV/dt जो होता है भैया जी, R/d⍵/dt। तो ये क्या हो गया, A बराबर R इंटू अल्फा। मैं नहीं लिख सकता था क्या? आप बोलोगे सर आप सही बता रहे हो, आप बोलोगे आप सही बता रहे हो, A बराबर R इंटू अल्फा होता है, A बराबर R इंटू अल्फा होता है। तो वही तो बात है भैया, R इंटू अल्फा। यहाँ पर अल्फा को देखते हुए, अल्फा को मद्द नज़र रखते हुए मुझे ये पता चल गया भी बराबर मैं क्या लिख सकता हूँ, भी बराबर मैं ये लिख सकता हूँ। अगर मैं इसको ज़रा सा मिटाने की कोशिश करूँ तो यहाँ टाइम को मध्य नजर न रखते हुए यहाँ पर ज़रा मुझे बताइए dV का जगह पर मुझे क्या आ रहा है। तो आप बोलोगे सर अल्फा आ रहा है। मैं अभी क्या बताया, अगर आपको कंपेयर करने आ गया ना तो सवाल चुटकियों में निकल जाता है, मुझे ज़्यादा लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ए तो हो गया मेरा। भी के जगह मेरे दोस्त मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा के भी के जगह क्या लिख सकता हूँ, अल्फा लिख सकता हूँ आसानी से। और अल्फा आपके सवाल का उत्तर निकल कर आ गया, E बराबर BA इंटू अल्फा, BA इंटू अल्फा, यही सवाल का उत्तर था। तो ये क्वेश्चन नंबर काफ़ी चैलेंजिंग सवाल, और इस क्वेश्चन को मैंने यूरोडो से कंपेयर करके लिया है। और ये यूरोडो लेवल का क्वेश्चन है, यूरोडो से लिया गया है, मतलब सेम टू सेम उस क्वेश्चन का पैटर्न लिया गया है। कौन करेगा सॉल्व इसे, हम 1 मिनट रोकते हैं, कौन करेगा सॉल्व इसे। ऐसे सवाल को बनाने के लिए काफ़ी आसान सवाल है यार, बट JEE एडवांस के लिए बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन है। कॉलम तो चलाना ही नहीं है यार, क्या कॉलम चलाना है। अब पहले मुझे, मैं कोई सवाल नहीं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्या पूछा है, व्हाट इज EMF इन द वायर। अरे गधा हो, EMF का भी मुझे फार्मूला बता दो भैया। E बराबर क्या होता है, B/V/L। आप B/V/L से कंपेयर कर लो, कंपेयर कीजिए, सेम आ गया, यही सवाल का उत्तर था। मैंने टेक्निक क्या बतलाया,
फिजिक्स में 2 टेक्निक बताया, आपको कंपेयर करने आना चाहिए, इससे मिलता जुलता होना चाहिए। अब एक गधा हो, सपोज डेट यहाँ 4x है, यहाँ 8x प्लस 2 है, यहाँ 8x ए है। अब एक गधा हो, x का कंपेयर यहाँ पर प्लस बी है, यहाँ पर प्लस बी है, तो जगह वाले के जगह से कंपेयर करोगे ना गधा। तो यहाँ कंपेयर कंपेयर किससे होगा, बी भी एल की कंपेयर बी भी एल से हो जाएगा। यही सवाल का उत्तर था। अगर आप चाहते हैं कि सर आप कहीं बुक वुक से देख करके कहीं टू कॉपी करके ऐसा सॉल्व तो नहीं करा दे रहे हैं, तो यार आइए मैं डेप्थ कॉन्सेप्ट में आपको सॉल्व कर देता हूँ। अच्छा मैं मान ली आप बोलते हैं ना कि ये कहीं टू कॉपी करके सॉल्व करा रहा है, बोलिए मैं किस प्रकार से ये क्वेश्चन का सोल्यूशन करा दूँ। बोलिए आप कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू बोलिए, कोई भी वैल्यू बोलिए, कोई भी वेरिएबल वैल्यू भर के हम बना सकते हैं। जो आप बोलिएगा ए मान का एक्स मान का कोई भी वेरिएबल मान के हम बना सकते हैं। आप मैं लाइव हूँ, पूछ लीजिए इस सवाल की किस मेथड से बनाया जाए, बोलिए मैं आपका नाम रखकर बना सकता हूँ। अबे बोल दो यार, बस आपको समझ में आना चाहिए। मुझे सबसे बड़ा खुशी तब होगा जब आपको किसी भी वेरिएबल रख के आपको सॉल्व करना आ जाए। तो ये मत बोलिए, ये इस बात को आप दुख मत मानिए कि हम बोल रहे हैं कि हम किसी भी मेथड से बना देंगे। अरे भैया बनाएंगे तो आपके लिए ना बनाएंगे। तो समझिए इस सवाल का उत्तर क्या हो सकता है। आप जानते हो अगर किसी एल लंबाई के रॉड को मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाता है तो वहाँ पर ई बराबर क्या हो जाता है भैया, तो आप बोलते हो बी इंटू ओमेगा इंटू एल स्क्वायर बाई 2। अरे बोल दो, ये तो आप जानते हो ना दोस्त, ये तो जानते हो। अरे बोल दो यार, सही बोल रहे हैं क्या। अब मुझे एक बात बताइए, आप जानते हो कि भी बराबर जो आर ओमेगा होता है भैया, तो ओमेगा बराबर क्या होगा, भी बटे आर होगा, भी बटे आर, और आर इसकी क्या होगी, इस लंबाई के आधा होगी, तो एल बाई टू, एल बाई टू, तो ये 2 भी हो जाएगा। तो यानी ओमेगा बराबर क्या हो जाएगा भैया, 2 भी बटा एल हो जाएगा। अरे बोल दो, यही होगा ना। तो आप अब पुट कर दीजिए ई बराबर बी इंटू ओमेगा के जगह पर 2 भी, ओमेगा के जगह पर क्या भर दे भैया, 2 भी बाटा एल इंटू एल स्क्वायर, यही भरेंगे क्या। अरे बोल दो, हाँ मज़ा आ जाएगा ना। यहाँ पर फिर भी बाटा में 2 है, तो 2 से 2 कट गया भैया, एल से एगो एल कट गया, तो आपका जो उत्तर आ गया भैया बी भी एल आ गया। आप बोलोगे कि यस सर, अब आपने जाकर सही साबित किया। तो यही सवाल का उत्तर था। तो ये है भैया क्वेश्चन नंबर 3। कौन करेगा इसे, अरे बोल दो, करोगे क्या, करोगे नहीं करोगे। आप मुझे एक बात बताइए, अगर जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, अगर इसे भी स्पीड दिया जा रहा है, स्पीड इन पर ये भी स्पीड से जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके जस्ट लंबवत है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जस्ट इसके लंबवत है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, जस्ट इसके लंबवत है। इस क्या है, पूरे लंबवत है, इसके पूरे लंबवत है, पूरे लंबवत है, ये पूरे लंबवत है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, इस प्लान के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो कंडक्टिंग जो रॉड है ऑफ लेंथ 0.1 m इज मूविंग, इसकी जो लंबाई है 0.1 mm है, अच्छा है 0.1 मीटर। स्पीड है इतना है, कंडक्टिंग रेल्स इन मैग्नेटिक फील्ड भी इतना इतना ऑन वन साइड द एंड ऑफ द रेल। आप मुझे बात बताइए, अगर मैं इसको ऊपरी छोड़ लेता हूँ और इसे मैं निचली छोड़ लेता हूँ, तो आप जानते हो भैया जी कि विद्युत धारा का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। तो जो ए होगा ना भैया, हम जान गए ए राइट हैंड रूल से, राइट हैंड रूल से क्या होगा, ए पॉजिटिव होगा। जो करंट ए आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो हम ऑप्शन तो हटा सकते हैं, ये तो होने का सवाल ही नहीं है मेरे भैया। आइए, करंट तो जीरो होगा नहीं, अगर करंट जीरो होता तो ये बेचारा क्यों आगे बढ़ता, स्पीड से क्यों आगे बढ़ता। मैं क्या बोलता हूँ, अगर इसमें करंट जब प्रवाहित हो रहा होगा, ये कंडक्टिंग क्या है, कंडक्टिंग रॉड है, तो अभी तो वो आगे बढ़ रहा है भी स्पीड से। तो ऑप्शन क्या हो गया, ये गलत हो गया। अब हम लोग फंस गए भैया, ये क्यू ए बराबर पॉजिटिव है और क्यू बी ए बराबर बी, ऑप्शन नंबर बी भी पॉजिटिव है। अगर हम ये काम कर लें तो काम आसान हो जाएगा। तो आप जानते हो दोस्त कि मुझे पूछा क्या, मैं वही उसी पर चर्चा करूंगा जो पूछा है, चार्ज। तो सी बराबर आप जानते हो भैया, सी बराबर क्यू इंटू भी होता है, सी बराबर क्यू इंटू भी होता है। सी बराबर कितना होता है भैया, सी बराबर क्यू इंटू भी होता है।
हमसे पूछा कि चार्ज क्यू बराबर सी इंटू भी होता है। तो आप जानते हो ये जो है ना वोल्टेज यहाँ पर जो उत्पन्न होगा, ये कंडक्टर के गति के कारण ये मोशनल ईएमएफ पैदा करेगा। तो Q बराबर सी इंटू भी इंटू एल। सवाल खत्म। अगर हम इसके निकाल लेते हैं ऊपरी छोर पॉजिटिव राइट हैंड रूल से लेते हैं। राइट हैंड रूल क्या बोलता है, आप अपने राइट हैंड साइड है इसको इस प्रकार अटैच करें कि जो फोर फिंगर है ना, ये जो मेरा दर्शाएगा मैग्नेटिक फील्ड को दर्शाएगा, ये फोर फिंगर है स्पीड को दर्शाएगा। ठीक है ना। तो राइट हैंड साइड से आप देखोगे तो ये क्या दिखाई देगा भैया, ये पॉजिटिव चार्ज दिखाई देगा, ये क्या है निगेटिव चार्ज दिखाई देगा। तो क्यू ए, अगर मैं क्यू ए निकाल लेता हूँ तो सी का मान कितना लगाया है भैया, 20 गुना माइक्रोफैराड मतलब 20 गुना 10⁻⁻6 गुना बी का मान कितना दिया भैया 0.5 गुना भी का मान कितना लगाया भैया, भी का मान बता दो मुझे, भी का मान 0.2 गुना एल का मान 0.1। सॉल्व कर लो भैया। 5 दूनी के 10, 10 एकम 10, 3 जीरो आ जाएगा, मतलब आ जाएगा 0.001 आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा भैया 2 गुने 10⁻⁻5 हो जाएगा। आप जब भाग लगाओगे तो इसे पता चल गया भैया कि सॉल्व करके देख लीजिए -0.2 कूलम आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है भैया। ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, -0.2 कूलम। यही सवाल का उत्तर था। थोड़ा हम मिस्टेक किए थे क्या, इसे जीरो को देखकर, जो कि ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन डी क्या था, सत्य था।